अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम बख्शने का क्या तरीक़ा है? रमज़ान मुबारक में माएँ, बहनें और भाई लोग कुरान करीम की तिलावत जम कर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसला पेश आता है कि हम अपने मरहूमीन को कुरान बख्शना चाहते हैं, तो किस तरीके से बख्शेंगे? तो देखिए, बख्शने के कई तरीके हैं। आप या तो जब जब पढ़ें आप बख्श दें, मसलन एक पारा पढ़ें, दो पारा पढ़ें, दिन में जो भी पढ़ रहे हों वो बख्श दें कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा या मैं जो कुछ पढ़ूंगा अभी, तो वो सब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे या फिर अंबिया को पहुंचा दे, सालिहा औतकिया को पहुंचा दे। इस तरीके से बख्श लें, चाहे कुरान पढ़ने से पहले या कुरान पढ़ने के बाद। ये तो पारा पारा की बात हुई। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ख़त्म करें पूरा कुरान करीम, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, जो भी जितना भी हो सके आप पूरा कुरान ख़त्म करें, उसके बाद बख्शें। एक तरीका है। अब तरीका क्या है बख्शने का? देखिए, तरीके में बड़ा उलझे हुए लोग, तो कोई मखसूस तरीका नहीं है अल्लाह के यहाँ मांगने का और उससे रुजू करने का, राब्ता करने का कोई मखसूस तरीका नहीं है। तो बख्शने का तरीका ये है कि सबसे पहले और सबसे आसान तरीका ये है कि आपको कुछ मांगना नहीं आता, कुछ पढ़ना नहीं आता, दुआ करना नहीं आता, तो उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप कुरान करीम जब पढ़ने लगें या फिर पूरा कुरान मुकम्मल कर लें, तो अल्लाह से बस दिल ही दिल में कह लें कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है उसमें गलती भूल चूक हुई है उसे माफ़ फरमा, और जो इसका सवाब है उसको हमारे मरहूमीन तक पहुँचा, अंबिया तक पहुँचा, अतकिया तक पहुँचा, सुलहा तक पहुँचा, या जिस जिसका नाम लेकर देना चाहते हैं जिस जिसका नाम भी ले लीजिए, दिल दिल में हाथ ना उठाएं, आप कोई दुआ ना मांगे, इतना कह लें बस, अल्लाह तबारक व तआला आपके मरहूमीन तक पहुँचा देगा और आपका यह कुरान बख्शा चला जाएगा। एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप बाज़ाब्ता हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है कुरान करीम में पूरा मुकम्मल किया है, या रमज़ान में जितना पढ़ा है, 2 ख़त्म, 1 ख़त्म, 3 ख़त्म, इस सब का इस सवाब जो है हमारे मरहूमीन तक पहुँचा और इसमें जो गलती भूल चूक हुई है उसे माफ़ फरमा। एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप कुरान करीम मुकम्मल करें, जो आम तौर पर लोग करते हैं कि कुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि बगैर कुछ पढ़े हुए कुरान करीम ख़त्म किया, आपने हाथ उठाया और अल्लाह के दरबार में दुआ कर ली कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें जो गलती भूल चूक हुई है उसे माफ़ फरमा, और इसका सवाब हमारे मरहूमीन तक फ़लाँ फ़लाँ तक पहुँचा और अंबिया तक पहुँचा, अतकिया तक पहुँचा। ये हो गया, कुरान बख्शा हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले कुरान करीम ख़त्म करने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें और चारों कुल पढ़ें या फिर सिर्फ़ कुल हुवल्लाह पढ़ लें, जैसा भी चाहें आप, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी हो पढ़ लें। ये सब पढ़ने के बाद यानी सूरह फातिहा, दरूद शरीफ, चारों कुल या फिर कुल हुवल्लाह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद हाथ उठाकर दुआ करें कि अल्लाह जो कुछ मैंने कुरान में पढ़ा है, या 1 ख़त्म किया है रमज़ान में, या 2 ख़त्म किया है, जो कुछ भी किया है, ए अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन तक पहुँचा और अंबिया तक पहुँचा, अतकिया तक पहुँचा, और जो गलती भूल चूक हुई उसे माफ़ फरमा। बाकी आप जो कुछ मांगना चाहें मांग सकते हैं। बस ये है कुरान बख्शने का तरीका और कुरान का इसाले सवाब करने का तरीका। आई होप कि मसला और बात समझ में आई होगी। बात समझ में आई हो तो दूसरों तक शेयर करें, और भी कोई मसला दरपेश हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।